सुन, तेरे बाप ने हमें एक पैसा दहेज नहीं दिया। अब या तो अपने बाप से 10 लाख रुपया लेके आ और नहीं तो मेरे बेटे को तलाक दे दे। जीजा जी बस देखते जाओ। पापा जी, देवर जी, आप दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? चुप कर एकदम। तेरी वजह से ना मेरे पापा की समाज में नाक कट गई है। मैं जब अपने दोस्तों में बैठता हूं ना तो मुझको कहते हैं हमने बेटे की शादी की, हमको ये मिला, और मैं उनका सिर्फ मुंह देखता हूं, मुंह। पापा जी, मेरे घर वालों ने कब मना करा था कि वो दहेज नहीं देंगे? आयुष ने तो मना करा था उन्हें। मेरा बेटा तो ना समझ है, उसको दुनियादारी का क्या मालूम, लेकिन तेरे माँ बाप को तो अकल होनी चाहिए ना कि बेटी की शादी करते हैं तो दहेज देना पड़ता है। अरे कार ना सही तो कम से कम बाइक तो दे ही सकते थे ना। मैंने सोचा था बाइक आएगी तो घूमूंगा फिरूंगा, इसकी वजह से मेरे सारे शौक धरे के धरे रह गए। तेरे माँ बाप ना बहुत बेशर्म किस्म के हैं। जैसे ही उनको पता चला कि मेरा बेटा पुलिस में है, भेज दिया लड़की को, बोला कि जा फंसा ले उस लड़के को। तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। देख मेरी बात सुन, मैं कुछ नहीं जानता हूं। या तो अपने माँ बाप से 10 लाख रुपया लेके आ, नहीं तो मेरे लड़के को तलाक दे दे। पापा जी, अगर मुझे पता होता ना कि आप लोगों को सिर्फ दहेज चाहिए तो मैं कभी आपके बेटे से शादी नहीं करती। अब मैं शादी के तुरंत बाद ही आयुष को तलाक दे दूंगी। तो ऐसे तो समाज में ना आपकी इज्जत रहेगी ना मेरे घर वालों की। बात सुन, तो अपने घर की इज्जत के बारे में सोच। हमारी इज्जत का जनाजा तो तूने पहले ही निकाल दिया। पापा ये पैसे तो देने से रही, तू एक काम कर, मेरे भैया को ना डिवोर्स ही दे दे। आप दोनों ये जो भी कर रहे हो ना, अगर आयुष को पता चला तो बहुत बुरा होगा। मेरे लड़के को बताएगी? जा बता दे उसको। अरे वो मेरा बेटा है, पहले मेरी सुनेगा, तेरी नहीं। अरे मैंने मान लिया कि मेरा बेटा ने अगर तेरी बात पे विश्वास कर भी लिया तो बहुत ज्यादा क्या करेगा? अरे क्या करेगा? मुझे 2 बातें ही सुनाएगा ना, घर से तो बाहर निकालेगा नहीं मुझको। लेकिन उसके बाद में जो तेरी हालत करूंगा ना, तो सारी जिंदगी याद रखेगी। और मैं ऐसा तब तक करता रहूंगा जब तक तेरे माँ बाप पैसे नहीं दे देंगे। अरे अब देख क्या रही है, किससे मदद मांगेगी तू? पुलिस से? अरे मेरे तो भैया ही पुलिस में है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तू हमारा। ठीक है, मैं डाइवोर्स लेने को तैयार हूँ। चलो यही सही। शिवा जाके कागज लेके आ और इससे साइन करवा डाइवोर्स के पेपर पे। इससे डाइवोर्स लेके ना मैं अपने बेटे की शादी कहीं और करूंगा और मोटा दहेज लूंगा। रुक जा। किसी को कोई पेपर लाने की जरूरत नहीं है। बेटा तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? क्योंकि तलाक लेने के लिए पत्नी के साथ साथ पति का होना भी जरूरी है। तुझे भी पता चल गया? अरे बेटा मैं इसको वही समझा रहा था कि क्यों ले रही तलाक लेने से फायदा ही क्या है ना? लेकिन ये मानी नहीं गई मेरी बात। बस करो पापा। शिवानी के भैया ना बहुत पहले ही घर आ चुके थे। वो जो भी आप और मेरा छोटा भाई शिवानी के साथ कर रहे हैं ना, वो सब कुछ इन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दिया है। आप मेरे पापा हो, बस इसलिए अभी तक यहाँ खड़े हो, वरना अभी तक आप दोनों सलाखों के पीछे होते। अरे मैं ही पागल था जो आप दोनों को इतना अच्छा समझ बैठा, पर शिवानी के लाख बोलने के बाद भी उसको समझ नहीं पाया। हाँ बहन। भैया प्लीज मुझे बचा लीजिए। आयुष के पापा और भाई ना मुझे दहेज के लिए रोज मारते पीटते हैं, और आयुष है कि मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होते। प्लीज मुझे बचा लो भैया। बहन तू टेंशन मत ले, जीजा जी से मैं बात करता हूँ। जीजा जी अगर आपको दहेज ही चाहिए था तो आप पहले ही बोल देते, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? साले साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया हमने? मेरी बहन का फ़ोन आया था कि रोज़ आपके पापा और आपका भाई उसे दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं। साले साहब आप खुद सोचिए कि मेरे पापा शिवानी के साथ ऐसा क्यों करेंगे, बल्कि वो तो शिवानी को अपनी बेटी की तरह मानते हैं और शिवानी भी उनका इतना ख्याल रखती है। जीजा जी
मेरी बहन आपसे बहुत प्यार करती है और वो ये भी जानती है कि हमने उसकी शादी बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ जोड़ के कराई है, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, ना ही झूठ बोलेगी मेरे साथ। आपको यकीन नहीं है ना? मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। बस आप मेरा प्लान सुनिए। और उसके बाद सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। पापा, आपने अपने साथ साथ ना एक पुलिस वाले की भी इज्जत गिरवाई है। अरे क्या करोगे इतने सारे पैसे लेके? मैं अच्छा खासा कमाता तो हूँ, क्या कमी रख रहा हूँ? वो तो शिवानी मुझसे प्यार करती है, सिर्फ इसलिए अभी तक चुप है, वरना अगर एक कंप्लेन कर देगी ना तो आप दोनों सलाखों के पीछे होगे और फिर मैं पुलिस वाला होकर भी ना आप दोनों को बचा नहीं पाऊंगा। अरे किस्मत वालों के घर में ही अच्छी बहू आती है, पर खैर आपको ये समझ ही नहीं आएगा। कोई बात नहीं, मैं शिवानी को लेकर कहीं और रह लूँगा। रहो आप दोनों इसी घर में खुश। चलो शिवानी। बेटा आयुष, मुझे माफ कर दे बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं वादा करता हूं तुझसे बेटा, आज के बाद मैं इसको अपनी बेटी मानूंगा, लेकिन तू घर छोड़ के मत जा बेटा। देख, मैं तेरा बाप हूं ना, फिर भी तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं। मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है बेटा, मेरा विश्वास कर। ये मेरी बेटी है, बहू नहीं, लेकिन तू घर छोड़ के मत जाना, घर छोड़ के मत जाना। नहीं पापा, जिस दिन मुझे लगेगा ना कि आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, उस दिन मैं खुद शिवानी को लेकर यहाँ वापस आ जाऊँगा। पर तब तक के लिए मैं शिवानी को लेकर कहीं और रह लूँगा और हर महीने आपको पैसे भी भिजवाता रहूँगा। शिवानी, अपना सामान पैक कर लो।